गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों से अंग्रेजी साहित्य के प्रोज से प्रथम लेसन पर बातचीत किया था और सारांश दिया गया था। आज ए गर्ल विथ ए बास्केट बाय विलियम सी डगलस के द्वारा लिखे गए लेसन को हम लोग पैराग्राफ वाइज विद एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। आप अपनी किताबें खोल लीजिए और लाइन टू लाइन ध्यान दीजिए। मेरा सुझाव ये है कि आप अपने पास पेंसिल, कलम और रफ कॉपी रख ले ताकि मीनिंग को लिख सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग as far as Bareilly by train and then by car to Rakhet, an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. In the first paragraph of this lesson, Mr. William C. Douglas describes that he has started his journey from New Delhi. He was going to the Himalayas, then by road. He described about the area of the route by which he was going and also the condition of train by which he has started his journey. I had left New Delhi for the Himalayas. I means the writer Mr. William C. Douglas had left means started, छोड़ देना। आई हैड लेफ्ट, मैं छोड़ चुका था। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चों, विलियम सी डगलस जी कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान आने के पश्चात अपनी यात्रा को प्रारंभ कर चुका था, अर्थात नई दिल्ली को छोड़ चुका था। फॉर द हिमालयास, कहाँ के लिए? हिमालय के लिए। मैंने हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका था। प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपनी भाषा में ये कहेंगे द राइटर हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली बिकॉज ही वॉज गोइंग टू द हिमालयास। ही हैज स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली। ही वॉज गोइंग टू द हिमालयास। Understand? I was going as far as Bareilly. I means मैं, अर्थात लेखक was going जा रहा था, as far दूर, as Bareilly कहाँ के लिए? बरेली के लिए। By train, रेलगाड़ी के द्वारा। First of all, the writer has started his journey by train and he was going to Bareilly. So we may say that the writer was going to Bareilly by train and then और तब
बाई कार। लेखक को कार के द्वारा यात्रा को पूरा करना था। टू रानीखेत, कहाँ जाना था? रानीखेत। सबसे पहले तो आपके लेखक महोदय ने रेलगाड़ी से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया और वो जा कहाँ रहा था? वो जा रहा था बरेली। उसके बाद कार के द्वारा वो कहाँ को गया? रानीखेत को गया। आगे बढ़ते हैं। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना अंग्रेजी सेना का पहाड़ी पड़ाव, पहाड़ी टुकड़ी। रास्ते का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि रास्ते में क्या था? एक पुराना अंग्रेजी सेना की पहाड़ी टुकड़ी थी। लोकेटेड मीन्स बसी हुई थी। सिचुएटेड ऑन ए 6000 फुट, 6000 फुट रिज माने किनारे। अपोजिट मीन्स सामने। ए 120 मील, 120 मील स्ट्रेच फैले हुए आप स्नो कवर्ड, बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत जो बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी जो 120 मील की दूरी में फैला हुआ है, उसके 6000 फीट की ऊंचाई पर, उसी के सामने 6000 फीट की ऊंचाई पर एक पुराना अंग्रेजी सेना का पहाड़ी पड़ाव बसा हुआ था। अंग्रेजी सेना की एक पहाड़ी टुकड़ी बसी हुई। फिर से देखिए, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराना अंग्रेजी सेना का पड़ाव, लोकेटेड बसा हुआ था ऑन ए 6000 फुट रिड, 6000 फुट की ऊंचाई के किनारे। अपोजिट सामने ए 120 मील, 120 मील स्ट्रेच फैले हुए आप स्नो कवर, बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत के 120 मील की दूरी में 120 मील की दूरी में फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत के सामने 6000 फीट की ऊंचाई पर एक पुराना अंग्रेजी सेना की टुकड़ी बसी हुई थी। चलते हैं। The train was slow. In this line, the writer describes the condition of train. The train was slow means the train was moving slowly and slowly and slowly. रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। This means this was a passenger train. रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी and it stopped, और यह रुक जाती थी। The train stopped at all the way station. मार्ग के सभी स्टेशनों पर आप लेखक की रेलगाड़ी रुक जाती थी। At every stop, प्रत्येक रुकने के स्थान पर, स्टॉप प्रत्येक रुकने के स्थान पर, I swing open, I मीन्स मैं अर्थात आपका लेखक, swing माने झटका दे करके, open माने खोल देता था, the door मीन्स दरवाजा, आप my मीन्स अपने कंपार्टमेंट, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को झटका दे करके खोल देता था। When the train stopped at the way station, the writer opened the door of his compartment. लेखक अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था and walked, और टहलता था the platform, और बेटा प्लेटफॉर्म पर टहलता रहता था। क्लियर? इन द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ द लेसन, द राइटर डिस्क्राइब दैट ही हैज स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली, ही वाज गोइंग टू द हिमालयास। ही हैज स्टार्टेड हिज जर्नी बाय ट्रेन टू बरेली एंड देन बाय कार टू रानीखेत। He describes that there was an old British Army hill station which was located on the 6000 reed opposite of the 120 miles stretch Sunakapet Himalaya. The train was moving slowly and slowly. It stopped at the every bay station. When the train stopped at the bay station, the writer
opened the door of his compartment and started to walk on the platform. Okay, thanks. आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. The platform were packed with people, Sikh, Muslim, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. In this second paragraph, writer Mr. William C. Douglas describes the condition of the platform and also what he had done on the platform. The platform, जो प्लेटफॉर्म था जिस पर आपका लेखक रेलगाड़ी से नीचे उतरता था, पैक मीन्स भरा हुआ था. विद पीपल, लोगों से. वी मस्ट नो दैट as the writer says, the platform were full with the people. There were many kind of people. Some were Sikh, some were Muslims, some were Hindus. The people belong many religions. Some people were Sikh who have long beard and also a big turban. Some were Muslims who has long beard and the round cap, lungi and kurta, so on. And some were Hindus that wears the kurta, dhoti and जो माथे पर तिलक लगाते हैं. We must know that there are many kinds of people who belong many kinds of religion. Some were Sikh, some were Muslim, some were Hindus. बेटा कुछ सिख थे तो कुछ मुसलमान थे तो कुछ हिंदू थे और उनमें विभिन्न व्यवसाय से संबंधित लोग थे. some were soldiers, कुछ सिपाही थे. some merchant, कुछ व्यापारी थे. priest, कुछ पुजारी थे. पोर्टर्स, कुछ कुली थे. वैगर्स, कुछ भिखारी थे. हाकर्स, कुछ फेरी वाले थे. विभिन्न पेशे से जुड़े हुए लोग प्लेटफॉर्म पर लेखक को देखने के लिए मिले. ऑलमोस्ट, मुख्य रूप से एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति वाज बेयरफुट. कैसा था? नंगे पैर. देयर वाज नो शूज, नो स्लीपर इन द ऑन द फुट ऑफ द पीपल whom the writer had seen on the platform. ऑलमोस्ट, मुख्य रूप से एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति वाज था नंगे पैर. एंड ड्रेस्ड, और जो कपड़े पहने हुए थे, इन लूज, ढीला ढाला, वाइट, सफेद रंग का गारमेंट माने कपड़ा. मेरे प्यारे बच्चों, उस प्लेटफॉर्म पर लेखक को मिले हुए जो लोग थे वे नंगे पैर थे और जो कपड़े पहने हुए थे सफेद रंग का कपड़ा था, ढीला ढाला सिलाई हुई थी. आई वुड आस्क, लेखक ने कहा, आई वुड आस्क, मैं पूछता था. आपका लेखक लोगों से पूछता था, लोगों से बातचीत करता था. एटलीस्ट, कम से कम 3 पीपल, 3 लोगों से. बिफोर, पहले आपका लेखक कम से कम 3 लोगों से बातचीत करता था. देन आई कुड फाइंड, तब मैं पा सकता था, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी भाषा को बोलता था. जब आपका लेखक कम से कम 3 व्यक्तियों से बात कर लेता था तब उसे मिल जाता था उसमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजी भाषा को बोल लेता था, अंग्रेजी भाषा को समझ लेता था, अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप कर सकता था. इन दिस लाइन द राइटर सेज, आफ्टर कमिंग डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म he started his talking with the people. At least he talked first 3 people, then he became able to find one who was able to speak English, was able to understand English, was able to converse with the writer. जो लेखक के साथ कन्वर्स करने में
योग्य था, लेखक से बातचीत कर सकता था, लेखक की बात को समझ सकता था, लेखक की बात को जवाब दे सकता था। आगे चलते बेटा, वी वुड टॉक, जब लेखक से बात करने वाला जब लेखक से बात करने वाला व्यक्ति मिल जाता था, बात करने वाले व्यक्ति के मिलने के पश्चात वी वुड टॉक, हम लोग बातचीत करते थे वर्ल्ड अफेयर, सांसारिक मामलों पर। वर्ल्ड माने सांसारिक, अफेयर्स माने मामले। हम लोग सांसारिक मामलों पर बातचीत करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, प्रत्येक बड़े बिंदु पर बातचीत करते थे। द न्यूज माने समाचार के, ऑफ द डे माने दिन के, प्रोड्यूस माने छपे हुए, उस दिन के अखबारों में छपे हुए मुख्य बिंदुओं पर बातचीत करते थे। उस दिन के अखबार में जो मुख्य बिंदु होते थे उस पर बातचीत करते थे, साथ ही साथ सांसारिक मामलों पर बातचीत करते थे। प्यारे बच्चों, आपको समझना चाहिए, जब आपके लेखक को कोई व्यक्ति मिल जाता था जो अंग्रेजी भाषा को समझता था, अंग्रेजी भाषा को जानता था, उससे आपका लेखक बातचीत करता था। और बातचीत करने के दो पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट था वर्ल्ड अफेयर एंड द सेकंड पॉइंट था न्यूज ऑफ द डे, ऑफ द मेजर न्यूज, मुख्य न्यूज और वर्ल्ड अफेयर, दो चीजों पर बात करता था। उस दिन के मुख्य समाचार पर बातचीत करना और सांसारिक मामलों पर बातचीत करता था। क्यों करता था, क्या मकसद था? भाई लेखक आपका क्यों बातचीत करता था, क्या मकसद था? मकसद देखिए क्या था, आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से, भाई किस प्रकार से? बातचीत करके, आपसे बातें कर करके, इन दिस वे, इस प्रकार से। आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट, प्राप्त करने का, ए फील, एक महसूस की, एक अनुभव, ऑफ द पल्स माने नाड़ी, ऑफ द नेशन माने राष्ट्र। इस प्रकार से मैं राष्ट्र की नाड़ी का एक अनुभव प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, राष्ट्र की नाड़ी की एक अनुभूति प्राप्त करने के लिए कर रहा था कि हिंदुस्तान की नाड़ी के धड़कने का एवरेज क्या है। अपनी भाषा में अगर हम कहें, इस प्रकार से मैं हिंदुस्तान की वास्तविकता को जानने का प्रयास कर रहा था। इन दिस वे मीन्स by talking with the people, the writer was trying to know the real condition of Hindustan at the time of partition, when in this country there was poverty, there was economic problem, there was social problem, there was religion problem, many kind of problem. In this condition, he wanted to know the real condition of the country. This means by talking with the people, the writer was trying to get the real condition of the country. आपका लेखक हिंदुस्तान की वास्तविकता को जानना चाहता था। चेकिंग, निरीक्षण कर रहा था, ओपिनियन, विचारों, अगेंस्ट, विपरीत, ऑफिशियल एटीट्यूड, ऑफिशियल एटीट्यूड माने सरकारी रुझान, सरकारी राय, जो सरकारी कार्य थे उन सरकारी कार्यों के प्रति लोगों में क्या राय थी, लोगों में क्या रुझान था, लोगों में क्या झुकाव था। एंड रिपोर्ट, और सूचना, सरकारी रुझान और सूचनाओं के विरुद्ध मैं लोगों के विचारों को चेक कर रहा था। द राइटर वाज चेकिंग द थॉट, the opinion of the people of the country, what were toward the official attitude and report। सरकारी रुझान के प्रति, सरकारी सूचनाओं के प्रति लोगों के क्या रुझान थे, लोगों के क्या राय थे, उसी को आपका लेखक चेक कर रहा था लोगों से बातचीत करके। हम लोगों ने बातचीत किया था कि वह लोगों से बातचीत क्यों कर रहा था, बातचीत इसलिए कर रहा था कि वह देश की कंडीशन को जानना चाहता था और सरकारी कार्यों के प्रति लोगों में क्या रुझान है, सरकारी सूचनाओं के प्रति लोगों की क्या राय है, इसको आपका लेखक जानना चाहता। आगे बढ़ते हैं। The route lay through one of the richest of India's agriculture area।
In the third paragraph, the writer describes the surrounding of the route by which he was going to Bareilly, then by Ranikhet. उस रूट के चारों तरफ जो कुछ था उसका वर्णन आपका लेखक कह रहा है। इसलिए उसने क्या कहा, द रूट माने मार्ग, ले माने पड़ा हुआ था, बना हुआ था, थ्रो मीन्स हो करके, वन मीन्स एक, आप द रिचेस्ट माने सबसे धनवान, सबसे सघन, सबसे उपजाऊ, आप इंडियाज माने हिंदुस्तान के, एग्रीकल्चर माने कृषि, एरिया माने क्षेत्र, जिस मार्ग से होकर के आपका लेखक बरेली को जा रहा था, वह मार्ग हिंदुस्तान के सबसे उपजाऊ या सब कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर के बना हुआ था। We must know that writer described the route by which he was going to Bareilly was laying through the richest agriculture India's land. हिंदुस्तान की सबसे उपजाऊ, सबसे सघन कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर के बना हुआ। आप जहां पर हैं, यह धरती हिंदुस्तान की उपजाऊ धरती है और इसी क्षेत्र से होकर के बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ाया। जरा देखिए, दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, जिस माने यहाँ, अर्थात जिससे होकर के मार्ग बना हुआ था, वाज था, द प्लेन माने समतल मैदान, ऑफ द अपर माने ऊपरी, गंगा रिवर गंगा नदी का, यह मैदान ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। वी मस्ट नो दैट द प्लेन बिलोंग टू द अपर एरिया ऑफ द गंगा, गंगा नदी के ऊपरी समतल उपजाऊ मैदान था, जिससे होकर के मार्ग बना हुआ था। 1000 फीट, 1000 फीट एबव माने ऊंचा था, सी लेवल समुद्र स्तर से, समुद्र स्तर से इस मैदान की ऊंचाई 1000 फीट थी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप स्टेशन पर गए होंगे जहाँ पर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता है कि इलाहाबाद या क्या कहते हैं लखनऊ, वहीं पर आप देखिए लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। उसकी जो माप होती समुद्र तल से ली जाती है और समुद्र तल से लेने के पश्चात उसका एक मानक बनाया जाता है कि जो रूट है वो कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, और एक समतल क्षेत्र दे करके ट्रेन को अच्छी तरह से प्रशस्त करने का कार्य किया जाता है। ये तो ये रहा, लेकिन आपके लेखक के अनुसार जो रूट था, जो मार्ग था, जहां पर ऊपरी गंगा नदी का मैदान उस समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल, बट मीन्स लेकिन, ट्रॉपिकल माने शीतोष्ण, गर्म जलवायु का क्षेत्र, काफी समय से, लंबे अरसे से वहां पर गर्मी पड़ रही थी, बरसात का मौसम था। ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय परिक्षेत्र था। आगे बढ़ते हैं। द गंगा वाज ब्राउन शेड, लेखक ने गंगा नदी का वर्णन करते हुए भी कहा, द गंगा अर्थात गंगा रिवर वाज मीन्स थी, ब्राउन माने भूरे रंग की, सिल्ट माने मिट्टी, भूरे, गंगा जी का जो जल था वो भूरा था क्योंकि उसमें मिट्टी मिली। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बरसात के मौसम में अगर गंगा जी के जल को देखते होंगे तो एकदम मटमैला हो जाता है। तो मटमैला जल, भूरे रंग का मिट्टी मिली हुई जल गंगा जी में बह रहा था। द गंगा वाज ब्राउन शील्ड, गंगा जी एकदम ब्राउन थी, मिट्टी मिली हुई थी। द वाटर, द राइटर डिस्क्राइब अबाउट द वाटर ऑफ द गंगा दैट द वाटर ऑफ द गंगा वाज डर्टी, which color was brown because of silt. मिट्टी मिली हुई होने के कारण उसका जो रंग था वो ब्राउन था। सैलो, सैलोन माने निकल लिया था, गंगा जी में समाहित हुआ था, गंगा जी ने समाहित कर लिया था। द फ्लोड माने बाढ़ के, वाटर माने पानी,
जो बेटा बाढ़ का पानी था, चारों तरफ से जो बाढ़ का पानी आया था, उस जल को गंगा जी ने अपने आप में समाहित कर लिया था। वो सब जल आकर के गंगा जी में समाहित हो गया था। We must know that the flowed water has come into the river of Ganga. The reason, बाढ़ का पानी गंगा जी में समाया था, इसका परिणाम क्या था? Its overflow, इट्स माने यहाँ ओवरफ्लो माने ऊपर से बह रहा था, इंडेंटिंग माने डुबो करके, थाउजेंड्स माने हजारों, ऑफ एकड़ ऑफ राइस, हजारों एकड़ चावल के क्षेत्र को डुबो करके गंगा जी का जल ऊपर से बह रहा। द वाटर ऑफ गंगा वाज फ्लोइंग टू ब्लो थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, चावल के हजारों एकड़ क्षेत्र को डुबो करके ऊपर से गंगा जी का जल बह रहा था। आगे बढ़ते हैं। टू द नॉर्थ, जिस मार्ग से आपका लेखक जा रहा था, उस मार्ग के उत्तर में, टू द नॉर्थ, उत्तर में वर थे जंगल। उत्तर में क्या थे? जंगल थे। इंडियन लैंग्वेज में हम जंगल कहते हैं। उस मार्ग के उत्तर में जंगल थे। ग्रेट, उन जंगलों में ग्रेट माने बड़ी बड़ी, एक्सपेंसेस माने फैलावदार, ऑफ ग्रास माने घासें थे। उन जंगलों में बड़ी बड़ी फैलावदार घासें थी। हायर माने ऊंची थी। दैन ए मैन्स हेड, जो एक व्यक्ति के सिर से भी ऊंची थी। उत्तर में जो जंगल थे, उन जंगलों में बड़ी बड़ी फैलावदार घासें थी। वो घासें आदमी के सिर से भी ज्यादा ऊंची थी। एंड और अनब्रोकन, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, अनब्रोकन माने ना टूटा हुआ, एक्सेप्ट माने सिवाय, फॉर द ओकेजनल माने समय अनुसार, क्लम्प माने समूह, आप ट्रीज माने पेड़ों का। उन जंगलों में समय अनुसार उगे हुए पेड़ों का समूह लगातार दिखलाई पड़ रहा था। समय अनुसार उगे हुए पेड़ों का समूह लगातार दिखलाई पड़ रहा था। लेखक ने बताया कि उसमें घासें फैलावदार थी, जो आदमी के सिर से भी ज्यादा ऊंची थी, और समय अनुसार उगे हुए वृक्षों का समूह एकदम टूटा, क्या कहते, बिना टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। इसमें एक शब्द लिया एक्सेप्ट सिवाय। कहने का मतलब है कि जहां पर घासें थी, उन स्थानों के अलावा लगातार वृक्षों का फैलाव दिखाई पड़ रहा था। द होम ऑफ टाइगर्स, ये जो जंगल थे, ये घर थे किसके? टाइगर्स, चीतों के, एलिफेंट्स, हाथियों के, पाइथन्स, अजगरों के, एंड कोबरास और नाग। इसमें जो बड़े बड़ी घासें थी, बड़े बड़े वृक्ष थे, और इन वृक्षों में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे, जैसे चीते रहते थे, हाथियां रहती थी, अजगर रहते थे और कोबरा रहते थे। मेरे प्यारे बच्चों, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर इन जंगलों में रहा करते थे। एवरीवेयर एल्स, चारों तरफ, एवरीवेयर एल्स, चारों तरफ। दियर वाज मीन्स था फ्लैट लैंड, समतल भूमि, रनिंग मीन्स फैली हुई, टू द हॉरिजन माने क्षैतिजीय दृष्टि से, चारों तरफ क्षैतिजीय दृष्टि से समतल भूमि का फैलाव बड़ा हुआ। इफ यू सी सराउंडिंग ऑफ दैट रूट, you may see that there was a flat land running on the base of horizon from the long distance, लंबी दूरी तक क्षैतिजीय दृष्टि से एक समतल मैदान का फैलाव बड़ा हुआ था। बट किंतु डोटेड, डोटेड मीन्स उगे हुए थे, डोटेड मीन्स उगे हुए थे, ग्रो हुआ था। हियर एंड हियर, यहाँ पर वहां पर, यदा कदा, कहीं कहीं पर,
बाय द सेक्रेट माने पवित्र बनियान ट्री बरगद का पेड़। जगह जगह पर यहाँ वहाँ पर पवित्र बरगद के पेड़ उगे हुए थे। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर वृक्षों की पूजा होती है। आप तो जानते हैं, नीम की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है। और लेखक ने भी इस बात को पहचान लिया, क्योंकि उसने वर्णन कहा सेक्रेट बनियान, पवित्र बरगद के पेड़ आर डोटेड हियर एंड दियर। यदा कदा कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ उगे हुए थे, आर अथवा बाई रो कतार से, लाइन से, आप पाकर ट्री, पाकर के वृक्ष भी उगे हुए थे। You must know that writer described that there on that flat land there were grow of the secret banyan tree here and there, and also by line the pakar tree were grow, पाकर के वृक्ष भी उगे हुए थे। शब्द उन बरगदों का, उन पाकड़ों का जो आकार था, जरा देखिए। आप तो जानते हैं बरगद के तना का आकार, पाकड़ के तने का आकार, वृक्ष का फैलाव, ऊंचाई, छाया, सब कुछ जानते हैं। आप उससे अनभिज्ञ नहीं हैं, और जिससे आप विज्ञ हैं उसी चीज को आपका लेखक भी बता रहा है। सेब, केवल उसने तुलना कर दिया। तुलना क्या किया? सेब, उनका आकार था लाइक एल्म। एक अंग्रेजी पेड़ है जिसे एल्म कहा जाता है। एल्म नामक वृक्ष के आकार उनका था क्या? हैविंग, थिक माने मोटा, ट्विस्टेड माने ऐंठा हुआ, ट्रंक माने तना। बरगद और पाकड़ का जो बेटा तना था वो मोटा था, ऐंठा हुआ था, कहीं पर गड्ढे तो कहीं पर क्या कहते बाहर निकला हुआ। ये नहीं था कि समतल था, गड्ढे, समतल, मोटा सा तना। वह तना किसके समान था? लाइक द ट्री एल्म विच है द ट्रंक वाज थिक बट ट्विस्टेड। जो ट्रंक था उनका मोटा तो था किंतु ट्विस्टेड था, ऐंठा हुआ था। हार्ट, हमिड हियर, हार्ट मीन्स गर्म, हमिड मीन्स नम, एयर मीन्स हवा। वाज मूविंग, चल रही थी, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम दिशा से गर्म गर्म नम हवा बह रही थी। भाई बरसात का मौसम था, आप सावन भादों के मौसम को देखिए, हवा गर्म रहती लेकिन उसमें आर्द्रता रहती। उसी प्रकार से लेखक ने अपने अनुभव को आपसे साझा करते हुए कहा, हॉट हमिड एयर, गर्म और नम हवा, वाज मूविंग, चल रही थी, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा से गर्म और नम हवा बह रही थी। मंकीज, लेखक ने क्या देखा? बंदर देखा। क्या देखा भाई? बंदरों को देखा। उन बंदरों में सम, कुछ, आप देम, उनमें से कुछ थे मदर्स मानी माताएं, उन बंदरों में से कुछ माताएं थी। विद बेबीज, क्योंकि उनके पास बच्चे थे। क्लिंगिंग माने चपकाए हुए थे, टू देम माने उन्हें, एंड राइडिंग माने चल रहे थे, अंडरनेथ माने अपने पेटों में चिपका करके, अपने पेटों में चिपका करके अपने बच्चों को लेकर के बंदर चल रहे थे। स्विंग ऑफ माने कूद जाते थे। ट्रीज माने पेड़ों से, एट द स्टेशन, कहाँ पर बेटा? स्टेशनों पर। अपने बच्चों को अपने पेट में चिपका करके वो माताएं वृक्षों से स्टेशनों पर कूद जाती थी। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। भोजन की तलाश में वो बंदर अपने बच्चों को अपने पेट में चिपका करके लेकर के जंप कर जाते थे। द राइटर हैज सीन मंकीज, देयर वर सम मदर्स which had babies, they jump off the trees looking for food on the station. स्टेशन पर भोजन की तलाश में अपने बच्चों को अपने पेट में चिपका करके वृक्षों से कूद जाते थे।
द ब्लेज बी पास्ड। अब लेखक ने उन गांवों का भी वर्णन किया जिन गांवों को उसने अपने मार्ग में देखा और बताया। द ब्लेज माने गांव, बी पास्ड हम गुजरे, हैड वॉल्स माने दीवारें, मेड माने बनी हुई थी, मड मिक्स, मड माने गीली मिट्टी, मिक्स माने मिले हुए, विद वाटर माने पानी, एंड काउ डंग गाय के गोबर, पानी और गाय के गोबर से मिली हुई गीली मिट्टी से लिपी हुई दीवारें दिखाई पड़ रही थी। लेखक ने कहा कि जिन गांवों से होकर के हम गुजरे उन गांवों की जो दीवारें थी वो गीली मिट्टी की बनी हुई थी और वो गीली मिट्टी पानी और गाय के गोबर में मिक्स किया गया था। The writer has seen the places of the country and the walls of the village. He had seen that which was made of the soil. We must know that mix the cow dung and the water. Their peaked roof, peaked माने चोटी नुमा, रूप माने छत। आप लोग गांव में अगर रहते होंगे या गांव में गए होंगे तो हिंदुस्तान का वास्तविक दर्शन आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि हिंदुस्तान अत्यधिक रूप से गांव का देश है। देयर पैक्ड रूफ, उनकी चोटी नुमा जो छप्पर थी, वर्थैक्ड मानी छप्पर की बनी हुई थी। घरों के ऊपर चोटी नुमा, अरे भाई जिसको छान छप्पर कहते हैं, घरों के ऊपर शरपत बांस बल्ली लगा करके ऐसे चोटी नुमा बना दिया जाता है, पानी दोनों किनारे गिर जाता है। उसी का वर्णन लेखक महोदय ने किया। दियर माने उनके, पिग्ड माने चोटी नुमा, रूप्स माने छते, बर्मीज थी, हैट माने छप्परों की बनी हुई, बंडल ऑफ ग्रास घास की गट्ठरों को, टाइट माने बांधा गया था, टू द बम्बो पोल बांस के लट्ठे से, स्ट्रेच माने खींच करके, एक्रॉस माने उस पार, द रैप्टर माने पट्टी, बांस की पोल से बांस की फट्टियों में घास को एकदम खींच करके बांधा गया था। प्यारे बच्चों, गांव में जाएंगे तो आप छप्परों को देखेंगे कि उसे किस प्रकार से बनाया जाता है। नीचे बांस की बल्लियां लगा दी जाती हैं, उसके ऊपर शरपत घास से पुआल आदि बिछा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर पट्टी रख करके खींच के टाइट कर दिया जाता है ताकि वह किसी तरफ खिसके नहीं और मजबूत बना रहे। इसी प्रकार से लेखक ने बताया कि बंडल ऑफ ग्रास घास के गट्ठर, टाइट माने बांधे गए, बम्बू पोल बांस के लट्ठों से, स्ट्रेच माने खींच करके, एक्रॉस माने उस पार, द रैप्टर माने फट्टियों से। दैट डे उन दिनों, पंपकिन वेन कद्दू की लताएं। मेरे प्यारे बच्चों, आप तो जानते हैं बरसात के मौसम में गांव वगैरह में, शहरों में भी कहीं कहीं आप देखेंगे कि कद्दू, तरुई और नेनुआ, करेला, खीरा, ये सब घर के किनारे बो दिया जाता है। और जब बो दिया जाता है बरसात का मस्त पानी पाता है और वो घर के ऊपर चढ़ जाता है, वहीं पर वो फल देता है। क्या कहते हैं, जा करके हिंदुस्तान में जो आपके क्या कहते हैं महीने क्वार या क्या भादों क्वार, सावन भादों क्वार में वो फल देने लगता है। तो दैट डे द पंपकिन वैन, कद्दू की लताएं बरग्रो माने उगी हुई थी, ओवर दम उनके ऊपर, वर्मीज थी इन ब्लूम माने पुष्पों से लदी हुई, पुष्पों से लदी हुई उन घरों की छप्परों के ऊपर कद्दू की लताएं उगी हुई थी। ट्रायलिंग, ट्रायलिंग माने लटक रही थी, ट्रायलिंग मीन्स लटक रही थी। स्टार्क मीन्स धारियां, आप दी येलो माने पीले रंग के, ओवर माने ऊपर, डर्ब माने ऊबड़ खाबड़, बाल्स माने दीवार, पीले रंग की ऊबड़ खाबड़ दीवारों के ऊपर कद्दू की धारियां लटक रही थी। जो दीवारें थी बड़ी ऊबड़ खाबड़ थी, जो कद्दू की धारियां थी, कद्दू की जो लताएं थी उन्हीं के ऊपर लटक रही थी। It was the real condition of the country. मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा देश है, गांव का देश है, अगर आप गांव का भ्रमण करेंगे तो वहां पर जाकर के वास्तविकता देखेंगे कि लोग कैसे रहते हैं, उनके घर की बनावट क्या है, किस प्रकार से जीवन यापन है। इस प्रकार से आज हम इस लेक्चर को बेटा यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर एक पार्ट में, अभी इसको 2 पार्ट में लेकर के हम चलेंगे, 3 पार्ट में लेसन को हम समाप्त करेंगे। और अगर कहीं पर आपको दिक्कत होती तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको सुधारने
जानने का प्रयास करेंगे और सावधानी के साथ पढ़िए। थैंक यू ऑल। आप लोग खुश रहिए।